बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूह अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगार आलम ने नबूवत अता फरमाई तो इस वक्त कोई भी कलमा तौहीद पर ना था। सब बुत परस्त थे। हर किस्म की पूजा पाठ गैर अल्लाह की परस्तिश का अंधेरा था। परवरदिगार आलम ने इंसानों पर रहम फरमाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना फरमान देकर इनकी हिदायत के वास्ते भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से कौम को समझाया। अली ऐलान भी, छुपकर भी और मशवरे से भी समझाया कि परवरदिगार आलम तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे। नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से खुदा का पैगाम लोगों को पहुंचाया, लेकिन लोगों ने उसको झुटलाया, उनकी बात को ना माना। सदहा बरस इसी तरह से गुजर गए। कितनी ही पुश्तें बदल गईं। जो आदमी इन बख्तों का मौत के करीब होता तो वो पिछलों को वसीयत करता कि खबरदार नूह की बात ना मानना और अपने बाप दादों का तरीका ना छोड़ना। ये बुढ़ा दीवाना हो गया है, हमारी उम्रें गुजर गई हैं, ये झूठे वादों से डराता है। इसका कोई वादा सच्चा नहीं हुआ, क्योंकि दराज उम्र 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिकारत के दर पे छोटे छोटे बच्चों को पीछे भेज देते ताकि वो हंसी मजाक करते रहें, और वो बदबख्त पत्थरों से इस कदर मारते कि आपके बदन मुबारक से और चेहरे से खून बहता। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने इस कदर हिल्म और बुर्दबारी अता फरमाई थी कि बावजूद इतने जुल्म के फिर भी ये दुआ करते कि या रब मेरी कौम को बख्श दे। ये मुझे नबी जानकर बेअदबी नहीं करते, बल्कि ये जाहिल और नादान है। फिर भी कौम ना मानी। कहने लगे कि तेरे ताबेदारों में कोई मालदार नजर नहीं आता, बल्कि जो हम में जलील और हकीर हैं। जाहिर में वो तेरे ताबेदार हैं और हम नहीं देखते। वास्ते तुम्हारे अपने ऊपर कोई बड़ाई, बल्कि हम गुमान करते हैं तुझको झूठा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ए मेरे रब, इन्होंने मेरी बात किसी तरह ना मानी। ए मेरे रब, बेसबब गुनाहों के इनको गर्क कर और दोज़ख में डाल। ए मेरे रब, इन्होंने मेरी नाफरमानी की। परवरदिगार आलम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त बोया जो 100 साल तक बढ़ता रहा। फिर उसको काट कर तख्ते बनाए, फिर कश्ती बनाना शुरू की। तो लोग मजाक उड़ाते कि इस खुशकी में कश्ती की क्या ज़रूरत है और कैसे चलेगी। हजरत नूह ने जवाब दिया कि अनकरीब तुम देख लोगे। और बाज़ सल्फ कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ कि लकड़ियाँ काट कर तख्ते बनाओ, फिर कश्ती बनाओ। 1 साल में कश्ती तैयार हुई। फिर मुकम्मल तैयारी में 100 साल और लग गए। कश्ती का तोल 80 हाथ का था और अर्ज 50 हाथ। फिर अंदर बाहर से रोगन किया गया। तोल 1200 हाथ था और अर्ज 600 हाथ और अंदरूनी ऊंचाई 30 हाथ थी, और इसके 3 दर्जे थे। हर दर्जा 10 हाथ ऊंचा था। सबसे नीचे के दर्जे में चौपाए और जंगली जानवर सवार किए, और दरमियानी हिस्से में इंसान और ऊपर के हिस्से में परिंदे थे। और दरवाज़ा चौड़ाई में लगा हुआ था और ऊपर से बिल्कुल बंद थी। कश्ती में हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा सवार किया गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तमाम मवेशी कश्ती में सवार कर दिए तो लोगों ने कहा कि शेर की मौजूदगी में मवेशी आराम कैसे करेंगे। तो परवरदिगार आलम ने शेर पर बुखार डाल दिया। शेर बुखार की वजह से बेहोश पड़ा रहा। मवेशी इत्मीनान से रहे। इससे पहले ज़मीन पर बुखार की बीमारी ना थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कश्ती में सवार होने वाले मर्द और औरतों की तादाद 80 थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनके 3 बेटे और इनकी बीवियां, लोनियां और गुलाम थे, और 80 आदमी इसके अलावा कश्ती में सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सब कश्ती में बैठ जाओ। ये बातें हो रही थी कि एक मौज आई और कनान गर्क हो गया। इस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा, बस अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे घर वालों से है और तेरा वादा सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर है। दुनिया भर के चश्मे उबलने लगे, कोई जगह भी बाकी ना रही।
नबातात वगैरह के बीज भी कश्ती में रखे थे। कश्ती में सबसे पहले परिंदों में से दिर्रा सवार हुआ था और सबसे आखिर में जब गधा सवार होने लगा तो इब्लीस लईन गधे की दुम के साथ लटक गया। गधे के 2 अगले पांव कश्ती में पहुंच गए और पिछला धड़ इब्लीस के बोझ की वजह से बोझल हो गया, उठा न सका। इधर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जल्दी कर रहे थे। आखिर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ जा, अगरचा तेरे साथ शैतान भी हो। तब गधा भी चढ़ गया। फिर ये लोग कश्ती में रहे। अल्लाह ताला ने इस कश्ती का मुंह मक्का मुकर्रमा की तरफ कर दिया। फिर वो 40 दिन तक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करती रही। फिर परवरदिगार आलम ने जमीन और आसमान को पानी रोकने का हुक्म दिया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से कव्वे को भेजा कि जाकर खुशकी की खबर लेकर आए। कव्वा मुर्दार खाने लग गया, देर हो गई, ना आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को रवाना किया तो वो खुशकी की खबर ले आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब खुशकी की खबर सुनी तो जोदी पहाड़ से नीचे उतरे और वहां एक बस्ती बनाई जिसका नाम समानीन रखा। फिर वहां एक दिन जब सुबह के वक्त लोग उठे तो हर एक की जबान बदली हुई थी। 80 जबानें बोलते थे जिसमें से आला जबान अरबी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने सब जबानें सिखा दी। आप इन सबको अपनी अपनी जबान में समझाते थे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मुसलमान लोग रजब की 10वीं तारीख को सवार हुए। कश्ती मशरिक व मगरिब में फिरती रही। 6 महीने तक जोदी पहाड़ तक ठहरी रही। फिर मुहर्रम के महीने में आशूरे के दिन लोग इससे उतरे। इस दिन लोगों ने रोज़ा रखा। जनाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद यहूदियों को आशूरे के दिन रोज़े रखते हुए देखा। फिर दरियाफ्त फरमाया कि इस दिन तुम रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा, इस दिन परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल को दरिया पार उतारा और फिरौन को गर्क किया और इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम जोदी पहाड़ पर लगे थे। बस इन पैगंबरों ने खुदा का शुक्र अदा किया और रोज़ा रखा था। तो आपने फरमाया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के हम ज़्यादा हकदार हैं और रोज़ा रखने के भी ज़्यादा मुस्तहिक हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए कराम ने इस दिन रोज़ा रखा। जब परवरदिगार आलम ने तूफान बंद करने का इरादा किया तो ज़मीन पर एक हवा चलाई जिसने पानी खुश्क कर दिया और आसमान का पानी बंद हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 6 महीने तक कश्ती में रहे थे। 10वीं रजब को कश्ती में सवार हुए और 10वीं मुहर्रम को आशूरे के दिन उतरे थे। तूफान का पानी 40 दिन जमीन से उबलता रहा और आसमान से बरसता रहा। 40 दिन पानी तुगयानी में था। फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 6 महीने के बाद फिर जमीन नमोदार हुई। हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप खुदा से दुआ करें कि परवरदिगार आलम ऐसा कोई मुर्दा जिंदा फरमाए कि जिसने कश्ती नूह देखी हो, कि हम उससे कश्ती के बारे में मालूमात कर लें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक टीले से मट्टी उठाई। फिर फरमाया, जानते हो ये कौन है? लोगों ने कहा, अल्लाह और इसका रसूल जानता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पिंडली है, हाम बिन नूह की। फिर आपने अपनी लकड़ी इस टीले पर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। इसी वक्त एक बुढ़ा सा आदमी अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। आपने फरमाया कि तू बुढ़ापे में मरा था? उसने जवाब दिया, मैं जवान मरा था, लेकिन अब दिल में ये डर पैदा हो गया कि कयामत कायम हो गई। इस डर ने बूढ़ा कर दिया। आपने फरमाया, तूने कश्ती नूह देखी थी? उसने कहा, हाँ देखी थी। फरमाया, इस बारे में बयान कर। उसने कहा, वो 1200 हाथ लंबी और 600 हाथ चौड़ी थी। 3 दर्जों की थी। एक में चौपाए थे और दूसरे दर्जे में इंसान और तीसरे में परिंदे थे। और जब जानवरों का गोबर फैल गया तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि हाथी की दुम को हिलाओ। आप अलैहिस्सलाम के हिलाने से इससे नर और मादा 2 खिंजीर निकल आए। कश्ती के मेल कुचेल खाने लगे। बाज़ रिवायात में है कि खिंजीर से चूहे पैदा हो गए। फिर जब चूहों ने कश्ती को काटना शुरू किया तो हुक्म हुआ कि शेर की पेशानी पर उंगली लगाओ। उससे बिल्ली का जोड़ा पैदा हो गया। उन्होंने चूहों को भगा दिया।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کعبے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے، وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کعبے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا توق ڈالا، اسی لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا فرمائی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے، اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے، اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں۔